वेलकम टू शाइन योर इनफाइनाइट लाइट। और आज हम एक पिका कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। ये जो पिका कार्ड रीडिंग है ये इस बारे में है कि आपका आने वाला अक्टूबर 2020 कैसा रहेगा, कौन सी ब्लेसिंग्स आएंगी, क्या लेसन्स आपको मिलेंगे, क्या चेंजेस ज़िंदगी में होंगे, आपको ये आने वाला महीना बताएगा। इसके लिए आपको एज यूजुअल एक ही काम करना है। आपके सामने 3 पाइल्स हैं, आपको इन तीनों में से कोई भी एक पाइल चूज़ करनी है। आप एक से ज़्यादा पाइल भी चूज़ कर सकते हैं और फिर हम आपकी रीडिंग सीखेंगे। जो हमारी फर्स्ट पाइल है उस पर ये हार्ट है, जो हमारी सेकंड पाइल है उस पर ये बनी रखा हुआ है, एंड आवर थर्ड पाइल ये छोटी सी डिक्शनरी रखी है। तो आप अपनी पाइल चूज़ कर लें और फिर हम आपकी रीडिंग सीखेंगे। तो जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया यानी कि ये ब्लू हार्ट चूज़ किया है, देखते हैं कि आपका आने वाला अक्टूबर 2020 कैसा रहेगा। तो आपने चूज़ किया है क्वीन ऑफ ऑटम कार्ड। तो जो क्वीन ऑफ ऑटम कार्ड है वो ये बताता है कि आप जो है वो काफ़ी जेनरस इंसान हैं, काफ़ी ग्रेशियस इंसान हैं और साथ ही साथ प्रैक्टिकल भी हैं। ये कार्ड कहता है बी प्रैक्टिकल विद रिस्पेक्ट टू हाउ यू प्रोसीड, द एबिलिटी टू मेक एनीथिंग मोर ब्यूटिफुल, मीटिंग समवन हु कैन हेल्प यू विद योर ड्रीम्स कम ट्रू। ये कार्ड कहता है कि आप अपना कुछ शुरू करने चाह रहे हैं, या तो आप अपना कोई बिजनेस प्लान कर रहे होंगे कुछ लोग, या कोई सॉलिड फुटिंग रखना चाह रहे हैं अपने ज़िंदगी में। कुछ शुरू ऐसा करना चाहते हैं जिसमें आपको हो सकता है लोगों की मदद की ज़रूरत हो, तो आपके पास जो है वो हेल्प आने वाली है। आपके ड्रीम्स को ट्रू करने के लिए लोग आपकी मदद करते नज़र आएंगे, और ये कोई एक व्यक्ति भी हो सकता है और एक से ज़्यादा व्यक्ति भी हो सकते हैं। और आपके अंदर वो पूरी कैपेबिलिटी है कि आप किसी भी चीज़ को ना बहुत ब्यूटीफुल बना सकते हैं। क्रिएटिविटी है आपके पास, और क्योंकि ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है तो आप अपने फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग रखने में बिलीव करते हैं, और यही जो आपकी एबिलिटी है वो आपको ख़ास बनाती है कि आप जो भी काम करने की सोच रहे हैं, जो भी आप कुछ नया करने की सोच रहे हैं, या जो भी कुछ बिजनेस रिलेटेड काफ़ी लोग एक्सपेक्ट सोच सकते हैं, तो वो अब उनके पूरे होते हुए नज़र आएंगे। उनमें सिग्निफिकेंट अकम्पलिशमेंट्स उन्हें मिलने के चांसेस हैं अक्टूबर के मंथ में। देन वी हैव 2 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ सॉर्ड्स जो कार्ड है वो ये बताता है कि आपके मन में कुछ दुविधा चल रही है। आपका दिल कुछ कह रहा है या दिमाग कुछ कह रहा है, या फिर आपके पास जो है वो ऑप्शंस हैं और आप ये नहीं समझ पा रहे कि आपको कौन सा ऑप्शन चूज़ करना चाहिए, क्योंकि आपके पास हो सकता है 2 चॉइसेस हो। ये भी पॉसिबिलिटी है दिल और दिमाग किसी एक चीज़ पे ना जाए, बट इतना आप डिसीजन नहीं करेंगे, आपकी वो प्रॉब्लम बनी रहेगी। और अगर आप ये सोचते हैं कि इतना डिसीजन ना करना, कि डिसीजन को टाल दें, उससे कुछ शांति हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा, सिचुएशन और वर्स हो जाएंगी। तो बेटर होगा कि आप सोच समझ के डिसीजन लें और थोड़ा सा प्रैक्टिकल रह के डिसीजन लें, क्योंकि क्वीन ऑफ जो ऑटम का कार्ड है वो बोलता है कि आपको प्रैक्टिकल रहने की ज़रूरत है। जो भी जैसे भी आप अपनी ज़िंदगी में प्रोसीड करना चाहते हो, आपको हमेशा प्रैक्टिकल रहना होगा, प्रैक्टिकली सोचना होगा। एस ऑफ वॉन्ड्स जो कार्ड है वो बता रहा है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, और ये अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी क्रिएटिविटी की फील्ड से आ सकती हैं। मतलब करियर में आपको क्रिएटिव फील्ड से अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। तो आपको जो है इन अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानना है और इन पे आगे बढ़ना है, क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटीज़ है ये आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छी साबित होंगी। और यहाँ पे क्योंकि ये वॉन्ड्स का आया है, एस ऑफ वॉन्ड्स, तो ये अपॉर्चुनिटीज़ जो है कहीं ना कहीं आपके क्रिएटिव टैलेंट से जुड़ी हैं, तो आपके लिए एक अच्छा मौका रहेगा। जो भी लोग अपना क्रिएटिविटी का यूज़ करना चाहते हैं, जो भी लोग, हो सकता है अभी कुछ लोग आप में से कोई ट्रेडिशनल जॉब कर रहे हों और आप चेंज करना चाहते हैं कुछ अपनी ज़िंदगी में, तो आप क्या कर सकते हैं, ये क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं और इसमें आगे बढ़ सकते हैं। देन वी हैव 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप्स जो कार्ड है हमारे पास आया है, ये बात बताता है जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही हैं ना, हो सकता है वो पार्टनरशिप की फॉर्म में भी हो सकती हैं, और ये जो पार्टनरशिप होगी ये बिल्कुल इक्वल बेसिस पे होगी। मतलब
हो सकता है कि आपको जो लोग आपकी हेल्प करने में मिले वो आपको पार्टनर बना ले अपने बिजनेस में या समथिंग, कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में आपको कोई ऐसी कमिटमेंट मिले, या ये पार्टनरशिप लव रिलेशनशिप्स में भी हो सकती है कि आपको इक्वल पार्टनरशिप ऑफर हो जिसमें आप दोनों एक सेम पेज पे होंगे, सेम स्पिरिचुअल लेवल पे होंगे, और इससे बेटर पार्टनरशिप आपको नहीं मिल सकती। तो कुछ लोगों के लिए लव की टर्म्स में होगा और कुछ लोगों के लिए करियर की टर्म्स में होगा। बट यू नीड टू मेक अ डिसीजन, आपको एक डिसीजन करना होगा और फिर आपको इन अपॉर्चुनिटीज़ को पहचान के एक्सेप्ट करना होगा। कुछ लोगों के लिए जो पार्टनरशिप है ये लव की टर्म्स में है और कुछ लोगों के लिए करियर की टर्म्स में है। देन वी हैव मेरी मेडलिन, टीचर अवेकन्स, यू हैव समथिंग इम्पॉर्टेंट टू शेयर, फॉलो योर इनर कॉल, डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। आपके पास वर्ल्ड में शेयर करने के लिए बहुत कुछ है। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको करना चाहिए कि ये ना सोच के कि आप कितने सक्सेसफुल होंगे, जो भी आपसे शेयर करना चाहते हैं लोग कितनी आपकी बात सुनेंगे, बिल्कुल भी हेजिटेशन को अपने अंदर ना आने दें और इस बात पे आगे बढ़ें। अगर आप वाकई इतना कुछ जानते हैं कि आप कुछ शेयर कर सकते हैं तो आपको अपने मन की आवाज़ सुननी चाहिए, अपने इनर कॉलिंग को एक्सेप्ट करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। चाहे शुरू में आप, हो सकता है आपको इतना ज़्यादा सीरियसली ना लें लोग, बट क्योंकि आपका लाइफ का पर्पज़ है वो, तो आपको अपने मन की सुननी चाहिए। देन वी हैव मास्टर बुद्धा, इंक्रीज्ड अवेयरनेस, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। अगेन आपकी जो अवेयरनेस है वो बहुत हाइटेंड है, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप बहुत वाइज और नॉलेजेबल इंसान हैं। तो आपको जो है अपने इनर वॉइस को ट्रस्ट करना चाहिए, जो कि हो सकता है काफ़ी लोग आप में से ना करते हों। कई बार क्या होता है, हमारे इंट्यूटिव हंचेस इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि हम ये सोचते रह जाते हैं कि कुछ चीज़ें कहाँ से हो रही हैं। जैसे कई बार आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग होती है और बाई चांस आपके लिए वो काम हो जाता है, अगर आप उसकी सुनते हैं तो आपको लगता है ये कितनी अच्छी बात है। बट उसके लिए आपको अपने इमोशंस को अपने इंट्यूशन से अलग रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर सोचेंगे तो कई बार आपके इमोशंस ही आप पे हावी रहेंगे। तो इसमें थोड़ा अंतर है, तो आपको इसे पहचानना सीखना होगा कि आपके इमोशंस आपको जवाब दे रहे हैं या वाकई कोई गट फीलिंग है। देन वी हैव कम्युनिटी। कम्युनिटी का कार्ड है आपके पास एंड नॉट फॉर यू। नॉट फॉर यू कार्ड बताता है कि अब आपकी ज़िंदगी से जब आप डिसीजन कर लेंगे तो एक्चुअल में सिर्फ वही चीज़ें रुकेंगी जो आपके लिए एक्चुअल में होंगी, और जो आपके लिए नहीं होंगी वो चीज़ें हटती नज़र आएंगी। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कोई बदलाव कर रहे हैं आने वाले वक्त में अक्टूबर में, तो जो चीज़ें आपके लिए नहीं हैं वो आपको सर्व नहीं कर रही हैं, वो चीज़ें अब निकल जाएंगी। ये कोई जॉब भी हो सकती है, ये कोई करियर ऑप्शन भी हो सकता है कि आप कोई डिफरेंट करियर ऑप्शन चूज़ करें, जैसे कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का भी कार्ड आपके पास आया है। और ये कोई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, क्योंकि आपके पास कम्युनिटी का कार्ड आया है। और ये जो कम्युनिटी का कार्ड है ये बताता है कि अगर अभी तक आप अपने ट्राइब को मिस कर रहे हैं और हमेशा ये सोचते थे कि पता नहीं आपके पास आपके जैसे लोग हैं भी या नहीं हैं, तो अब आपको नज़र आएगा कि आपके जैसे लोग आपके पास होंगे, आपको हेल्प मिलेगी और आपको ये विश्वास भी होगा कि लोग आपकी तरह भी सोचते हैं और आपकी तरह भी ज़िंदगी जीते हैं। देन वी हैव ट्रस्ट। आपको ट्रस्ट करना चाहिए अपनी फीलिंग्स को, अपने ड्रीम्स को, अपने करियर पाथ के लिए। अगर आप अपने करियर के लिए कुछ सोच रहे हैं ना और आप उसके लिए बहुत पैशनेट हैं कि आपको बहुत मेहनत करनी चाहिए और वो कोई क्रिएटिव काम है, तो अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने ड्रीम्स पर विश्वास रखिए, क्योंकि आपके गाइड्स और एंजल्स आपके साथ हैं। देन वी हैव अ स्पेशल मैसेज कार्ड जो कि है वेकेशन, टेक टाइम फॉर रिलैक्सेशन एंड एडवेंचर। आई थिंक कुछ लोग प्लानिंग कर रहे हैं या तो किसी डिफरेंट सिटी में जाने की या फिर अब्रॉड मूव करने की, और ये ज़्यादा चांसेस तो मुझे करियर के टर्म्स में नज़र आ रहे हैं कि आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं काफ़ी वक्त से कि आप फॉर स्पेसिफिक करियर कहीं मूव कर जाएं,
कुछ लोग पढ़ने के लिए जा सकते हैं, तो कुछ लोग लव रिलेशनशिप्स के लिए भी हो सकता है कहीं बाहर जाएं, कहीं अब्रॉड मूव कर जाएं। और अगर कुछ लोगों का अभी तक ये टाइम में नहीं पूरा हो पाया ये सपना कि जहाँ जाके आप जॉब करना चाहते थे या पढ़ना चाहते थे, तो आने वाले टाइम में पूरा होगा। हो सकता है कुछ लोग जो पढ़ना चाहते होंगे तो अक्टूबर में आप क्या करें, आप फॉर्म वगैरह भर दें, वो प्रोसीजर स्टार्ट हो जाए, तो अक्टूबर से ये सब चीज़ें शुरू हो जाएंगी। तो कुछ लोगों के लिए चांसेस हैं ट्रैवल के भी। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई। लोगों ने भी ये पाइल 2 चूज़ किया, यानी कि ये बनी चूज़ किया है। देखते हैं कि आपने अक्टूबर के मंथ के लिए कौन से कार्ड्स चूज़ किए। आपके पास आया है 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स जो है वो ये बताता है कि ये कार्ड कहता है बीइंग डिस्ट्रैक्टेड एंड फेलिंग टू सी अ मैजिकल अपॉर्चुनिटी, टेकिंग समवन और समथिंग फॉर ग्रांटेड, डिसकंटेंटमेंट विद लाइफ। आप लोग काफ़ी ज़्यादा डिसकंटेंट फील कर रहे हैं लाइफ में अपनी। जो आपके पास है वो आपको चाहिए नहीं, जो आपके पास नहीं है वो आपको चाहिए। बेसिकली आप कुछ ऐसा चाहते हैं जिससे आप अभी मतलब काफ़ी दूर हैं, आपके पास नहीं है वो। इसलिए आपकी ज़िंदगी में जो सब चीज़ें मौजूद है, जो खुशियाँ हैं, जो मतलब लग्जरीज़ हैं, कंफर्ट हैं, मतलब जो भी आप जिस चीज़ के लिए भी ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकते हैं ना, आप वो चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। तो ये कार्ड यही बताता है। तो आप बहुत बोर्ड फील कर रहे हैं। एक्चुअली ये बॉर्डम का कार्ड है कि आप अपनी ज़िंदगी से बोर हो चुके हैं, कोई लाइफ फोर्स नहीं है, दिन कैसे शुरू हो रहा है पता नहीं कैसे कटेगा, यही आपकी फीलिंग्स रहती होंगी। कोई लाइफ फोर्स नहीं महसूस होती होगी, कोई मोटिवेशन नहीं महसूस होती ज़िंदगी में। इनफैक्ट आपको ये लगता होगा कि पता नहीं कब ज़िंदगी संभलेगी थोड़ी। ये सब फीलिंग्स आपके मन में चल रही हो सकता है आप काफ़ी लंबे वक्त से किसी चीज़ के लिए या किसी रास्ते के लिए ट्राई कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, बट अभी तक वो आपको नहीं मिल रहा। इसलिए जो आपके पास है आपको वो भी फिजूल नज़र आ रहा है कि इसका मैं क्या करूं। बट अगर आप ध्यान से देखें आपके पास भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, उसके लिए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करें। और रही आपकी ये परेशानी कि आप इस बोर्डम की फेज से कब निकलेंगे, तो अब आप फाइनल स्टेज पे पहुंचने वाले हैं। ये जो कार्ड है ये बताता है कि 9 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब ये है कि आप फाइनल पोजीशन पे अपनी पहुंचने ही वाले हैं, फाइनल डेस्टिनेशन पे अपने पहुंचने वाले हैं। तो ये जो डेस्टिनेशन पे आप पहुंचने वाले हैं ना, वो काफ़ी पास है आपके। आपको बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है एंड यू विल बी देयर। तो ऐसे एंड मोमेंट पे आके आपको कुछ भी नहीं छोड़ देना चाहिए। आप जिस चीज़ की भी कोशिश कर रहे हैं, जिस चीज़ की भी तैयारी में लगे हुए हैं, जो भी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहते हैं, वो चीज़ आपको अब मिलने वाली है। यू आर ऑलमोस्ट देयर, ये बताता है ये कार्ड 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपने लगभग पूरी लड़ाई लड़ चुके हैं, आप इतने पास आके आपको नहीं छोड़ देनी चाहिए। देन वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। क्योंकि कप्स के यहाँ पे कई सारे कार्ड्स हैं, तो आप बहुत इमोशनली सेंसिटिव इंसान हैं। बहुत ज़्यादा आपको दूसरों की फिक्र रहती होगी। आई मीन अपनों की तो रहती ही रहती है, दूसरों की फिक्र रहती होगी। कुछ कहने से पहले 100 बार सोचते होंगे। अगर कह दिया तो भी परेशानी है कि कहीं दूसरे को बुरा ना लग जाए। मतलब दूसरा कुछ कह दे तो चलेगा, अगर खुद के मुंह से कुछ निकल गया और बाई चांस आपको ये लगा कि कहीं किसी को हर्ट ना हो जाए, तो भी आप खुद ही परेशान हैं। तो ओवरऑल ये देखिए बुरी क्वालिटी नहीं होती सेंसिटिव होना, बट जो सेंसिटिव लोग हैं वो ज़्यादातर एक तो दूसरे को कह नहीं पाएंगे, और बाई चांस कह दिया तो कह के भी परेशान हो जाते हैं। तो आप बहुत केयरिंग इंसान हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, और ये आपका जो केयर करना है वो आपके आसपास के जो लोग हैं, जो आपके अपने लोग हैं, उन्हें पता है कि आप कितने अच्छे इंसान हैं। सेंसिटिव होना एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, इससे आप दूसरों को समझ पाते हैं। तो कभी अपने जो गुण हैं इसे फॉर ग्रांटेड मत लेना, ये नुकसान की बात है, क्योंकि सेंसिटिव लोग काफ़ी अच्छे से समझ लेते हैं सब कुछ, बिना कहे भी समझ जाते हैं बहुत बार। देन वी हैव एस ऑफ कप्स। अगर आप अपनी ज़िंदगी में प्यार मिस कर रहे हैं तो वो प्यार अब आने वाला है, और ये ऐसा
लव रिलेशनशिप होगी, ऐसी पार्टनरशिप होगी आपके लिए, प्योरली इन टर्म्स ऑफ लव, कि आपके लिए वो बहुत अच्छी साबित होगी। आपको एग्जैक्टली जिस तरीके की रिलेशनशिप से खुशी मिलेगी, ये बिल्कुल उस तरीके की होगी, किसी ब्लेसिंग से कम नहीं होगी। और एज जो होते हैं ना, वो न्यू बिगिनिंग्स बताते हैं, किसी नए इंसान के साथ होगी। तो ये आपके लिए एक ब्लेसिंग आ रही है, और वो आ रही है रिश्तों की टर्म्स में, लव रिलेशनशिप की टर्म्स में आ रही है। अब आपके और कार्ड्स देखते हैं। देन वी हैव Dharma unfolding. Remember that you are on a path. Take one step at a time to happiness. आपके पास एक अपना पाथ है, एक अपना लाइफ पर्पस है, और आपको एक खुश रहना चाहिए। ठीक है, अभी आपको चीज़ें पूरी तरह दिखाई नहीं दे रही, बट आपको पता है कि आप अपनी ज़िंदगी में किसी पर्पस के थ्रू हैं यहाँ पे, और उस पर आपको जीना है, उस पर आपको आगे चलना है, मेहनत करनी है। आप ऐसे ही नहीं सोचते कि बस कुछ चीज़ें हो गई और ज़िंदगी कट जाएगी। आप एक पर्पसफुल ज़िंदगी जीना चाहते हैं, जिसमें ड्राइव हो, हैप्पीनेस हो, मोटिवेशन हो। तो ये सब चीज़ें भी आपके लिए आती हुई नज़र आ रही है। देन वी हैव हिलेरियन, डिवाइन हीलिंग। ऑनर योर सेंसिटिविटी एंड रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील। योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स। आप लोगों को हील कर सकते हैं। देखिए, ये भी सेंसिटिविटी के बारे में बता रहा है। अपनी सेंसिटिविटी को ऑनर करना सीखिए। मुझे ऐसा लग रहा है ज़्यादातर लोग जो हैं अपनी सेंसिटिविटी को बड़ा नुकसान समझते हैं अपने लिए, क्योंकि जाहिर है अक्सर सेंसिटिव लोगों को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। बट ये एक ब्लेसिंग है। विदाउट बीइंग सेंसिटिव आप दूसरे को समझ नहीं सकते। एक्चुअली इट इज़ मोर ऑफ अ ब्लेसिंग। ये एक ब्लेसिंग ज़्यादा है ज़िंदगी की। तो इसके लिए आपको अपने आप को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है कि आप सेंसिटिव हैं तो आप ही सब दुख झेले जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। और इस सेंसिटिविटी से जब आप दूसरों को समझ लेते हैं तो आप लोगों को आसानी से हील कर सकते हैं। इनफैक्ट आपको बहुत सारे लोग आपके आसपास के कहते भी होंगे कि आपकी बातें उन्हें हील करती हैं, आप बहुत सपोर्ट करते हैं उन्हें, क्योंकि आपकी नेचर है इतनी अच्छी। तो इस चीज़ को आप पॉजिटिवली लीजिए। खुद को आप ऐसे ही मत समझें कि सेंसिटिव इंसान प्रॉब्लम में ही जीते हैं, ये सब अच्छी नहीं है, प्रैक्टिकल होते तो ज़्यादा बेटर होता, कम से कम इतना तो महसूस नहीं होता। तो आप डिवाइनली इंस्पायर्ड इंसान हैं, हर चीज़ को पूरी शिद्दत से करते हैं, हर चीज़ को पूरे मन से करते हैं। तो इसमें कुछ भी बुराई नहीं है। अपने आप को इतना फॉर ग्रांटेड ना लें, अपनी क्वालिटीज़ को समझे। देन वी हैव आर्टिस्ट। आर्टिस्ट कार्ड ये बताता है engage in artistic activities is beneficial to your career and every other area of your life. अगर आप आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ में लगेंगे ना तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप में से कुछ लोग कुछ क्रिएटिव प्लान कर रहे हैं तो आपको वो ज़रूर परस्यू करना चाहिए, क्योंकि आप उसमें सक्सेसफुल काफ़ी हद तक होते नज़र आ रहे हैं। देन वी हैव ब्लेस्ड कार्ड। देखिए, फिर से आया है आपके लिए ब्लेसिंग्स बहुत सारी। ये भी ब्लेसिंग आई थी। आप बहुत ब्लेस्ड इंसान हैं, आपके गाइड्स और एंजल्स हमेशा आपके साथ हैं, और आपको इसके बारे में ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है बहुत वक्त से आपको ऐसा लगता हो ज़िंदगी चेंज नहीं हो रही, रुक सी गई हैं, कोई लाइफ फोर्स नहीं है, मोटिवेशन नहीं है। तो आपके पास सब कुछ है। आप एक डिवाइनली गाइडेड सोल हैं, बहुत ब्लेस्ड इंसान है, इस बात पर ट्रस्ट रखिए। एंड देन वी हैव अ स्पेशल मैसेज कार्ड जो कि है सेल्फ रिलायंस। डोंट बी अफ्रेड टू फ्लाई सोलो। हो सकता है कि आप काफ़ी वक्त से आपके आसपास के लोग आपके सपनों को सपोर्ट ना कर रहे हो, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको अपने सपनों के लिए थोड़ा लड़ना पड़े इन द सेंस, जब तक आप खड़े नहीं हो सकते अपने लिए तब तक लोगों को कैसे पता चलेगा। तो आपको इससे डरना नहीं चाहिए। डोंट बी अफ्रेड टू फ्लाई सोलो। आप एक सेल्फ रिलायंट इंसान बन रहे हो, और वो आपके लिए बहुत अच्छा प्रूव होगा। जब तक आप खुद पे विश्वास नहीं करोगे तब तक लोग नहीं समझेंगे। यू हैव टू प्रूव देम, और आपको ये साबित करना होगा। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई। तो जिन लोगों ने भी पायल थर्ड चूज़ किया, यानी कि ये
छोटी सी डिक्शनरी चूज़ किया, देखते हैं कि आपके लिए अक्टूबर मंथ में क्या आ रहा है, अक्टूबर 2020 में। तो आपने चूज़ किया है 6 ऑफ ऑटम कार्ड। 6 ऑफ ऑटम कार्ड है जो ये बताता है कि द गुड यू डू कम्स बैक टू यू एंड अनएक्सपेक्टेड इनफ्लो ऑफ मनी, बोरोइंग वाइसली और रिपेइंग अ डेब्ट। कि आप जो भी अच्छा करें ना ज़िंदगी में, वो सब आपके पास लौट के वापस आएगा। आपके पास इतना है पैसा, इतना फाइनेंशियल अबंडेंस आपके पास मौजूद है कि आप अपने साथ साथ दूसरों की भी हेल्प कर सकें, और आपसे जो होता होगा आप करते भी होंगे। और अगर आपको अपने किसी काम में किसी हेल्प की ज़रूरत है, किसी सपोर्ट की ज़रूरत है ना, कि आपको लोगों के सपोर्ट चाहिए, लोगों से मदद चाहिए, फाइनेंशियल टर्म्स में, तो आपको वो भी मिलने के चांसेस हैं। बेसिकली इस कार्ड का मतलब है या तो आप लोगों की हेल्प करोगे, और अगर आपको रिसोर्स की हेल्प की ज़रूरत है तो वो आपके पास ज़रूर आएगी। लोग आपकी मदद करते नज़र आएंगे, जो भी जिस फील्ड में भी आपको मदद चाहिए उनकी। देन वी हैव हैंग्ड वुमन, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। जो हैंग्ड वुमन कार्ड है वो ये बताता है कि आप बहुत वक्त से ना एक स्टक और स्टेगनेंट फेज में हैं, और आपको ये लगता होगा ये प्रॉब्लम्स ख़त्म ही नहीं हो रही। काफ़ी वक्त से हो सकते हैं आप ये स्टक और स्टेगनेंट फेज में, और आपको लगता होगा कि ज़िंदगी जैसे मूव ही नहीं कर रही। बट ये जो पोजीशन है जिसमें आप हैं, जिसमें से आप निकलना चाह रहे हैं, आपने नोट किया होगा पिछले कुछ टाइम में आपने सीखा बहुत कुछ होगा। वैसे ज़िंदगी मूव की हो ना की हो, बट लेसन्स आपको बहुत मिले होंगे। हो सकता है कुछ लोगों को काफ़ी काफ़ी बुरे एक्सपीरियंसेस भी मिले हों, जैसे हार्डली अर्न लेसन्स। मतलब हो सकता है कुछ अच्छा नहीं हुआ हो आपके उस टाइम में, इसलिए आप थोड़े से कोल्ड, थोड़े से कठोर भी हो गए हो इस चक्कर में, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी आया है, और आपने पूरा का पूरा जो ध्यान है वो अपना पूरे के पूरे काम पे लगाने की कोशिश कर दी है। बट आप अगर इस बात को एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें ना, कि आपने इस वक्त में सीखा क्या है, उससे लेसन लें और आगे बढ़ें, और फिर अपने करियर पे फोकस करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा आप आने वाला टाइम। और ये जो स्ट्रगल आप कर रहे थे ना, वो आपके लिए फ्रूटफुल होता नज़र आएगा। देन वी हैव क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बताता है कुछ लोग डिवोर्स्ड इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, कुछ लोग अकेले भी हो सकते हैं इस टाइम, किसी रिश्ते में नहीं है और फुल फोकस अपना काम पे लगाए हुए हैं। जो डिवोर्स्ड इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, उनका एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं रहा है, इसलिए उन्होंने भी अपना सारा फोकस काम पे लगा दिया। तो बेसिकली ये रीडिंग जिन्होंने भी चूज़ किया ना ये पाइल, वो अपने करियर पे फोकस करते नज़र आएंगे आने वाले टाइम में, अक्टूबर में, और फुली फोकस्ड रहेंगे, और इसका उन्हें फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि हमारे पास जो है वो 7 ऑफ पेंटिकल्स है। और ये कार्ड बताता है कि आपने जो भी सीड्स सोन किए थे वो अब ट्री बनने वाले हैं। आपको पेशेंस रखते रखते भले ही बहुत वक्त हो गया, बट वो सब आपको फल ज़रूर मिलेगा जो भी आपने मेहनत की है। और देखिए हमारे पास 6 ऑफ ऑटम में भी आया है द गुड यू डू कम्स बैक टू यू। तो जितना भी आपने पेशेंस रखा है, जितनी भी मेहनत की है दिन रात लगा के, तो वो सब अच्छा हुआ आपकी ज़िंदगी में होता आपको नज़र आएगा। देन वी हैव अवेकनिंग प्रेजेंस, द यूनिवर्स इज विद यू, वियर अ क्लोक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। कि आपके साथ आपके गाइड्स और एंजल्स हैं, आप हमेशा ब्लेस्ड हैं, हमेशा प्रोटेक्टेड हैं। एंड देन वी हैव ग्रीन तारा, गॉडेस तारा आपके लिए आई है सुप्रीम प्रोटेक्शन लेके, आप बहुत प्रोटेक्टेड हैं। अगेन इस कार्ड में भी यही बताया जा रहा है कि कॉर्ड्स जो हैं बहुत सारी कट हो चुकी हैं। जो भी आपकी मदद नहीं हो पा रही थी, जो भी लोग आपको सपोर्ट करते नहीं नज़र आ रहे थे, जो भी सिचुएशंस आपका साथ देती नज़र आ रही थी, नहीं दे पा रही थी, तो अब सब आपके फेवर में होता नज़र आ रहा है। आप लिमिटेशन से ऊपर उठ जाएंगे, और ट्रस्ट करिए ईश्वर पे, आपके साथ हैं, आपको हमेशा सपोर्ट देते हुए, बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हुए। देन वी हैव बिटवीन द वर्ल्ड्स। अगेन बिटवीन द वर्ल्ड्स फिर से हैंगमैन की कंडीशन बताता है कि आप जिस पोजीशन में हैं वहाँ आप खुश नहीं हैं, और जहाँ आप जाना चाहते हैं वहाँ पर अभी पहुँचे नहीं हैं, आप इन बिटवीन हैं, यू आर इन अ प्लानिंग स्टेज।
और आपको ये चीज़ बड़ी परेशानी दे रही है कि ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ रही है। देन वी हैव क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स कार्ड बता रहा है योर कनेक्शन टू क्रिस्टल्स एंड जेमस्टोन्स इज अ चैनल फॉर हीलिंग एनर्जीज। आप लोगों का क्रिस्टल से काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो सकता है। ये जो पाइल जिन्होंने भी चूज़ किया है वो कहीं ना कहीं आपको हील करते नज़र आते होंगे। कुछ लोगों को बड़ा अच्छा लगता होगा क्रिस्टल्स को देख के और उनके आसपास की एनर्जी महसूस करना। तो आपके लिए अगर आप कभी ट्राई भी करें तो आपके लिए क्रिस्टल्स बड़े अच्छे प्रूव हो सकते हैं। देन वी हैव अ स्पेशल मैसेज कार्ड, मनी, फाइंड अ वे टू अबंडेंस। आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस आने वाली है। जो भी आप जो भी प्रॉब्लम से गुजर रहे थे वो अब ख़त्म होंगी। फ्रूट्स ऑफ लेबर आपको अपने मिलेंगे और बहुत सारी आपके पास फाइनेंशियल अबंडेंस आ रही है। हर तरीके की खुशी आती हुई नज़र आ रही है। तो अगर पास्ट में आप काफ़ी परेशान रहे हैं और आपको ये लगता है कि पता नहीं ज़िंदगी किस तरफ जा रही है और कैसे सही होगी, क्या चेंजेस होंगे या सही होंगे नहीं होंगे, जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे, तो ओवरऑल वेरी पॉजिटिव एनर्जी और आपके ज़िंदगी में हर तरह की खुशी आती नज़र आ रही है। और आप जहाँ पहुँचना चाहते हैं ना वहाँ भी ज़रूर पहुँचेंगे, क्योंकि आपके पास ये 7 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया कि आप पेशेंस की फेज़ में हैं अभी तक का। बट जो भी सीड्स आपने सोन किए हैं वो प्लांट किए हैं और वो अब ग्रो करते नज़र आएंगे, उनके फल आपको मिलते नज़र आएंगे अब। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई।